स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम इंटीग्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप डिस्कस करने वाले हैं, उसका शॉर्टकट और उसके एग्जांपल्स। लेकिन अगर ये जो टाइप दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, ये टाइप हम देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स ये टाइप नहीं देखा है तो पहले वो देखो। वो देखने के बाद ये टाइप आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्यू कंसीडर करते हैं। कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कहीं पर हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। तो अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड है। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है तो आंसर डिफरेंट होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसका आंसर डिफरेंट होता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तब भी उसका आंसर डिफरेंट होता है। तो देखते हैं तीनों कंडीशन के लिए शॉर्टकट क्या है। अब देखते हैं इसका शॉर्टकट क्या है। तो i इज इक्वल टू, आई मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन, इसका शॉर्टकट है p डिवाइडेड बाय 2a इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को हमने q कंसीडर किया है, q, ठीक है। q मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, q माइनस पी बी डिवाइडेड बाय 2a। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा है, q मतलब न्यूमरेटर का कांस्टेंट, माइनस p इंटू बी, p मतलब कोइफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर का, इंटू b मतलब कोइफिशिएंट ऑफ x डिनोमिनेटर का, डिवाइडेड बाय 2a, ये क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इंटू 2 डिवाइडेड बाय मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इंटू tan इनवर्स ऑफ q डैश डिवाइडेड बाय रूट डिटर्मिनेंट ऑफ d प्लस सी। अब ये q डैश का है तो q यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव, डैश मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। तो ये है शॉर्टकट। लेकिन ये कब यूज़ करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे हम, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है तब ये अप्लाई करना है। अगर पॉजिटिव है मतलब d ग्रेटर देन 0 है तब क्या करना है। तो देखो फॉर्मूला उसके लिए क्या है, p डिवाइडेड बाय 2a इंटू लॉग ऑफ q मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये जो फर्स्ट पार्ट है एज इट इज़ लिखना है, प्लस ये भी ब्रैकेट एज इट इज़ है, q माइनस पी बी डिवाइडेड बाय 2a एज इट इज़। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा चेंज होगा, इंटू क्या करना है, 1 अपॉन रूट डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इंटू लॉग ऑफ मॉड, क्या करना है यहाँ पर, रूट डी माइनस क्यू डैश डिवाइडेड बाय रूट डी प्लस क्यू डैश प्लस सी। ये कब करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर भी दो केस हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है और जो ये है ये अगर लेस देन 0 है, ये मतलब क्या है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर नेगेटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ये अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है तब क्या करना है, तब इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। i इज इक्वल टू यहाँ पर p डिवाइडेड बाई 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड q एज इट इज़, प्लस ये ब्रैकेट भी एज इट इज़ रहता है, q माइनस पी बी डिवाइडेड बाई 2a इंटू 1 अपॉन रूट डी बी एज इट इज़। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज होता है, तो लॉग ऑफ मॉड q डैश माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय q डैश
प्लस रूट डी प्लस सी। ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है और ये भी ग्रेटर देन जीरो है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सेम आंसर आएगा, एक ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसका आंसर ये पर डिपेंड होता है, ये लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो ही हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला p डिवाइडेड बाय 2a इंटू लॉग ऑफ मॉड q माइनस 2 डिवाइडेड बाय q डैश प्लस c। अब देखो ये जो p डिवाइड बाय 2a इंटू लॉग डिनोमिनेटर, q मतलब डिनोमिनेटर, ये सब में सेम है। पहले तीन फॉर्मूले में ये ब्रैकेट भी सेम है, ठीक है। आगे का पार्ट थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पर क्या है, -2 डिवाइडेड बाय q डैश का मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है प्लस c। लेकिन ये कब फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, जीरो। अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे इसका तो ये भी शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए थियोरेटिकल जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए भी फॉर्मूले हमें याद रखने ही है, या तो फॉर्मूले याद रखने ही है और ये शॉर्टकट भी हमें याद रखने हैं। आप कुछ ही सेकंड में आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब हम यहाँ पर p q a b c की वैल्यू पहले यहाँ पर लिखते हैं। तो p मतलब क्या है 3, q मतलब क्या है 4। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 6 है एंड c इज इक्वल टू 5 है। अब पहले हमें क्या करना है, d कैलकुलेट करना है, ठीक है। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36 माइनस 4ac, तो a इंटू सी क्या होगा 5 इंटू 4 होगा 20, तो ये क्या आएगा 16, और 16 इज ग्रेटर देन जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन ग्रेटर देन जीरो में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये लेस देन जीरो और ये ग्रेटर देन जीरो। तो हमारा ए क्या है देखो 1, ठीक है, +1 है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो हमें ये थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर i इज इक्वल टू p/2a। देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो p मतलब क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये, तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2 इंटू लॉग ऑफ q मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिनोमिनेटर, एज इट इज लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा है ब्रैकेट का, q माइनस q यहाँ पर क्या है 4 माइनस p इंटू बी, तो यहाँ पर p 3 है और b क्या है 6, तो वो क्या होगा ये 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये, 2 इंटू ये क्या है 1, तो ये होगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रूट मॉड डी। अब डी क्या है देखो, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर 1 है, सॉरी यहाँ पर 1 है, 1 डिवाइडेड बाय रूट डी। तो डी क्या है डिस्क्रिमिनेंट 16, तो उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिखते हैं 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड। अब क्या करना है हमें, क्यू डैश, क्यू मतलब क्या है यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, उसका डैश मतलब डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव लिखते हैं 2x प्लस 6 माइनस रूट डी, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 डिवाइडेड बाय क्यू डैश अभी लिखा 2x प्लस 6 प्लस, ठीक है, प्लस रूट डी, तो रूट डी क्या आएगा 4 प्लस सी। ये फाइनल आंसर है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके डायरेक्टली लिखते हैं, i इज इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस, अब यहाँ पर देखो 18/2 क्या होगा 9, ठीक है, 4 माइनस 9 क्या होगा -5 इंटू 1, ये 1 है, -5/4, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम माइनस लिखते हैं -5/4 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर होगा 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 10 प्लस सी। अब यहाँ पर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल के 2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो वो भी लिखेंगे यहाँ पर
तो आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5/4 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर 2 कैंसिल होने के बाद रहेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 प्लस c। ये है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। अब यहाँ पर p q की वैल्यू लिखते हैं, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3। ए बी सी की भी लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पर डी कैलकुलेट करते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर किया तो 9 आएगा माइनस 4ac, तो 4 इंटू ये होगा 8, 8 इंटू -1 होगा -8, तो -8 और ये माइनस क्या होगा +8, तो यहाँ पर क्या होगा देखो 17, ठीक है। और 17 क्या है ग्रेटर देन 0, तो और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ये क्या है देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है, मतलब अभी जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है वही फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर कैलकुलेट करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू p अपॉन 2 ये, तो p है 2 डिवाइडेड बाय 2 ये, तो ये 2 है और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 इंटू लॉग ऑफ q मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस, अब ब्रैकेट में क्या है p क्या है 3 माइनस pb, तो p2 इंटू बी क्या है 3 6 डिवाइडेड बाय 2 ये। अब यहाँ पर 2 ये मतलब क्या होगा 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड, अब क्या होगा क्यू डैश मतलब क्या है देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटू 2 क्या होगा 4x प्लस 3 माइनस रूट डी, तो यहाँ पर डी क्या है देखो डिस्क्रिमिनेंट 17, तो 17 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो ये एज इट इज रहेगा √17 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस c। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा 1/√d आएगा, ठीक है। तो 1/√d मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1/√d मतलब यहाँ पर √17 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/√17 लिखा तो चलेगा। अब फाइनल आंसर लिखते हैं, आई इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 1/2 इंटू लॉग मॉड 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 प्लस, अब यहाँ पर देखो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 6 क्या होगा 6/4, तो 6/4 का मतलब क्या है 3/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 डिवाइडेड बाय √17 है, तो ये टोटल हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √17 इंटू लॉग मॉड। अब यहाँ पर 3 एंड माइनस √17 का एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, तो ये एज इट इज रहेगा 4x प्लस 3 माइनस √17 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 प्लस √17 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। अब यहाँ पर p q की वैल्यू p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू -3, ये इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। अब d कैलकुलेट करते हैं, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ये, तो क्या होगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू c मतलब 5, तो 12 5 = 60, तो यहाँ पर क्या आएगा 60, तो 16 माइनस 60 ये आंसर होगा -44 विच इज़ लेस देन 0। अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखो आंसर क्या आएगा, आई इज इक्वल टू p अपॉन 2, ये तो सेम है, तो p मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये मतलब 2 इंटू 3 क्या होगा 6 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर एज इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस p मतलब क्या है -3 माइनस, अब क्या होगा यहाँ पर p इंटू बी, तो 2 इंटू 4 क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये मतलब 2 इंटू 3 क्या होगा 6 इंटू, अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है 2 डिवाइडेड बाय रूट मॉड डी। अब
अब मॉड डी का मतलब क्या है, मॉड के बाहर लिखोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये √44 हो जाएगा, √44 माइनस साइन निकालने के लिए मॉड में लिखा है वो, इंटू टेन इनवर्स ऑफ, अब फॉर्मूला क्या है, क्यू डैश, क्यू मतलब क्या है, डिनोमिनेटर, उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 3 है तो 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 इंटू 2x क्या होगा, 6x, तो ये 6x प्लस क्या होगा, 4x का डेरिवेटिव 4 डिवाइडेड बाय रूट मॉड डी। अब यहाँ पर क्या होगा, √44 प्लस c। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, i इज इक्वल टू, यहाँ पर 2/6 का हो जाएगा 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -18 -8, तो ये हो जाएगा -26 डिवाइडेड बाई 6, तो ये -26 डिवाइड बाई 6 इंटू ये 2 डिवाइडेड बाय, अब √44 का 44 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 11, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं है तो एज इट इज, इंटू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकालते हैं तो रहेगा 3x प्लस 2, √44 को लिखेंगे 2 इंटू √11 प्लस c। अब जहाँ पर कैंसिल होता है या डिवीजन होती है, हमें करनी है डिवीजन, तो i इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड 3x² प्लस 4x प्लस 5 माइनस, यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √11, ये √11 भी लिखा, इंटू टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय √11 प्लस c। ये है हमारा फाइनल आंसर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 4 dx। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू लिखते हैं, p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 4, ये इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 4। अब ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब d कैलकुलेट करते हैं, तो d इज इक्वल टू b², b 4 है तो यहाँ पर 16 हो जाएगा उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ये 1 है तो 4 इंटू 1 4 होगा, इंटू c, तो 4 इंटू 4 क्या होगा 16, तो ये क्या हो गया 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखा है, i इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q, तो p क्या है 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 है तो यहाँ पर 2 होगा, इंटू लॉग ऑफ q मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब डिनोमिनेटर एज इट इज x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है q का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो q मतलब ये है पॉलिनोमियल, तो x² का डेरिवेटिव 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 प्लस c। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के 2 कैंसिल कर लो, वही आपका फाइनल आंसर है। तो 3/2 इंटू लॉग ऑफ मॉड x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस c, ये है आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों आज हम यही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।